Dr. Jesse, and today we will discuss about the clinical conditions of kidney. हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चरल कंडीशंस, जो हम क्लिनिकल कंडीशन में ले रहे हैं वो कंडीशंस जहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही है। यहाँ पे किडनी की जो क्लिनिकल कंडीशन है हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है कंजेनाइटल, दूसरा है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का मीन्स है कि बाय बर्थ ही वो प्रेजेंट रहती है। कुछ ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है और हमें मालूम नहीं चलता कि वो बाय बर्थ है। ओकेजनली एक्सीडेंटली हम किसी और चीज़ के लिए जब एक्सरे करवाते हैं या सोनोग्राफी करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे इस तरह के डिफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है। दूसरा है हमारे पास एक्वायर्ड कंडीशन। एक्वायर्ड कंडीशन का मतलब है कि हमारे कुछ शरीर में या बॉडी के अंदर कुछ ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस पहले से ही है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है या और कोई प्रॉब्लम है, उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट आता है किडनी पे। उसके कारण कुछ चेंजेस आते हैं किडनी के अंदर, किडनी के स्ट्रक्चर में, और उस क्लिनिकल कंडीशन को बोलते हैं हम एक्वायर्ड क्लिनिकल कंडीशंस। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंजेनाइटल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबिडेंट आर्टरी की। एबिडेंट आर्टरी जो एक फिटल आर्टरी जो होती है, नॉर्मली जो एडल्ट स्टेज तक फिटल आर्टरीज नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी ये देखने में आया है कि एडल्ट स्टेज तक फिटल आर्टरी ऐसे 11% रहती है और 30% जो पीपल्स होते हैं इसमें ये प्रेजेंट रहती हैं और इसका कोई क्लिनिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। इसका मतलब कि कोई क्लिनिकल कंडीशंस इस तरह की नहीं आती है जब तक हमें उसको देखने देते हैं। नॉर्मली हम एक्सीडेंटली इसको एक्सरे में देख पाते हैं और ऐसा कोई इसका क्लिनिकल इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। एबिडेंट आर्टरी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं होर्सशू किडनी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि दोनों ही किडनी के जो लोअर पोल है आपस में मिल गए हैं और उसको एक शी शेप दे रहे हैं। सी जो इंग्लिश जो लेटर होता है सी, उसका एक शेप दे रहे हैं जो होर्सशू की जैसे प्रेजेंट हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है होर्सशू किडनी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लोबुलेटेड किडनी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं किडनी आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे लोबुल्स प्रेजेंट रहते हैं। नॉर्मली फिटल जो स्टेज होता है उसमें किडनी का लोबुलेशन रहता है और डेवलपमेंट के साथ ही इसका लोबुलेशन खत्म हो जाता है, मर्ज हो जाती है आपस में। लेकिन कई बार ये एडल्ट किडनी में इस तरह का लोबुलेशन हमें देखने को मिलता है और इसको कोई क्लिनिकल इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि ऐसे कारण हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है हमारे नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए। ये भी एक्सीडेंटली हमें पता चलता है जब हम एक्सरे करवाते हैं किसी और चीज़ के लिए, तब हमें पता चलता है कि हमारी जो किडनी है वो लिक्विड फॉर्म में अभी तक प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक किडनी। ये भी कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक किडनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा नेफ्रॉन है, हमारा अगर आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कैप्सूल एंड उसके ट्यूब्यूल्स के बारे में, जो कि बनी हुई होती है। उसमें एक ल्यूमन होता है, आपको पता होगा, और उसके चारों ओर एक सिंगल लेयर होती है एपिथेलियम की। नॉर्मली ये जो सिंगल लेयर है बिल्कुल कंटिन्यूटी में होती है। कभी कभी ये कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है या कोई स्मॉल फॉर्म में हट जाती है, तो ये फिल्ट्रेशन में एक ब्लॉकेज का काम करती है। तो ऐसे टाइम में जब ब्लॉकेज शुरू हो जाता है तो जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती हैं तो वहाँ से जो यूरिन का आउटपुट हो नहीं पाता है और यूरिन उसी कलेक्टिंग ट्यूबल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इसका इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है इस कलेक्टिंग ट्यूबल्स का, और वो एक सिस्टिक लाइक इनलार्जमेंट दिखाई देता है हमें, और जिसको बोलते हैं हम रिटेंशन सिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसके अंदर, और ये किडनी के सरफेस में हमें बहुत सारे सिस्ट इसमें दिखाई देते हैं।
तो ये है कि जो लुमिनल कंटिन्यूटी होती है नेफ्रॉन्स एंड कलेक्टिंग ट्यूबल्स के बीच में, वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसके कारण ये सिस्ट फॉर्मेशन होता है। एक और है रीनल एजेनेसिस, उसमें जो किडनी का फॉर्मेशन होता है यूरेटेरिक बर्ड से। कभी कभी यूरेटिक बर्ड का से जो किडनी का डेवलपमेंट होता है फेल हो जाता है, इस कारण हमारा जो किडनी का डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता है, तो हमारे पास या तो एक ही किडनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन को, जब हमारे पास एक ही किडनी है, हम उसको बोलते हैं यूनिलैटरल कंडीशन, क्योंकि एक किडनी एजेनेसिस में चली गई है, और बायलैटरल एजेनेसिस देखने को बहुत कम मिलता है। अब कंडीशन की बात करते हैं एक्वायर्ड कंडीशंस, जो हमने एक्वायर किया है। एक्वायर किया मतलब हमने पाया है इसको किसी भी कारण से, दैट इज द एक्वायर्ड कंडीशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्वायर्ड कंडीशन है उसमें आता है रीनल और यूरिटेरिक कैल्कुलाई। आपने कैल्कुलाई का मीन स्टोन यहाँ पे, और ये स्टोन फॉर्मेशन कैसे होता है कि किडनी, हमने देखा है कि किडनी का फंक्शन क्या है। जो साल्ट है हमारी किडनी, जो सॉल्ट है एक्स्ट्रा साल्ट है उसको एक्सक्रीट करती है, वाटर को बैलेंस करती, वाटर को बैलेंस बनाए रखती है। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन कभी कभी ये सॉल्ट जो यूरिन होता है उसमें सैचुरेटेड हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो यूरिन का सेचुरेशन होता है। उसी टाइम यदि पीएच का वेरिएशन होता है, अगर स्मॉल अमाउंट में प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है और स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास यहाँ स्टोन कई तरीके के हैं। हमारे पास मैक्सिमम जो स्टोन बनते हैं किडनी के अंदर वो कैल्शियम स्टोन होते हैं, और जो स्टोन गोल भी हो सकते हैं, बिल्कुल राउंड शेप में हो सकते हैं, लेकिन इनका सरफेस इरेगुलर भी हो सकता है, इनका सरफेस स्पाइकी भी हो सकता है। जितना ज़्यादा बड़ा स्टोन होगा, जितना उसका सरफेस इरेगुलर होगा, उस स्टोन को बाहर निकलने में उतनी ही प्रॉब्लम होती है। ऐसे में वो स्ट्रेच करता है उनकी वॉल्स को, तो स्मूथ जो मसल्स होती हैं उसमें स्पास क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे रीनल पेन शुरू हो जाता है। हमारे पास अगर स्टोन की बात करते हैं, उसको आप आगे पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, और उसमें स्टोन की कई टाइप्स हैं। हमारे स्टोन की टाइप्स डिपेंड करते हैं कि उसमें किस तरह की सॉल्ट है, उस पर डिपेंड करते हैं। और दूसरा है इसका शेप भी अलग अलग होते हैं, और कुछ स्टोन होते हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं, इसका मतलब है कि एक्सरे लेने पे हमें वो दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे ट्रांसलूसेंट होते हैं जो एक्सरे पे भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो स्टोन हमारे, अगर हम किडनी पूरा हम अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में देखते हैं, तो स्टोन कई जगह इम्पैक्ट हो सकते हैं, और नॉर्मली होता है ये रीनल कैलिक्सिस में और यूरेटर में एंड यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये हमारा था रीनल कैल्कुलाई। आप देखते हैं कि रीनल यूरिटेरिक कॉलिक, जब किसी पार्ट में जब स्टोन फंस जाता है या इम्पैक्ट हो जाता है, निकल नहीं पाता है, तो वहाँ की वॉल को स्ट्रेच करती है, तो वहाँ पे स्पास क्रिएट हो जाता है और पेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे स्टोन इम्पैक्ट हुआ है, क्या किडनी की पेल्विस में हुआ है, क्या यूरेटर के अपर पार्ट में हुआ है, या यूरेटर के मिडल पार्ट में हुआ है, या यूरेटर के लोअर पार्ट में हुआ है। इनके लोकेशन के ऊपर पूरा पेन डिपेंड करता है। अगर रीनल किडनी इटसेल्फ में है, किडनी में ही है, तो हमारे लोइन में दर्द शुरू होगा, जिसका ऑनसेट धीरे भी हो सकता है और बहुत सीवियर पेन भी हो सकता है, स्पास्मोडिक पेन भी हो सकता है। अगर यही इम्पैक्ट यूरेटर के ऊपर है, अपर पार्ट में है, तो लंबर रीजन में होगा, T12 to L1 जो रीजन है वहाँ पे होगा। अगर यही इम्पैक्ट यूरेटर के मिडिल पार्ट में है, तो पेन ट्रेवल करेगा इंग्विनल, वहाँ पे हमें दिखाई देगा। स्क्रोटम हमें वहाँ पे फील होगा, मॉन्स प्यूबिस फीमेल में, मॉन्स प्यूबिस पे, एंड अपर पार्ट होता है थाई में। अगर यही इम्पेक्शन यूरेटर के लोअर पार्ट में है, तो हमें एक पेन फील होगा, पेरिनियम रीजन में होगा। तो हमने देखा कि जो कॉलिक डिपेंड करता है कि स्टोन का इम्पैक्ट कहाँ हुआ है। इसी कारण हम पता लगा सकते हैं लोकेशन के आधार पर
कि कहाँ पेन हो रहा है। अगर इंगुइनल रीजन में पेन हो रहा है तो स्टोन कहाँ पे लोकेट हो सकता है। अगर पेरिनियल रीजन में हो रहा है तो स्टोन की पॉसिबिलिटी कहाँ इम्पैक्ट होने की है, ये हम पता लगा सकते हैं। फ्लोटिंग किडनी, जैसे कि हमें पता है कि किडनी का सबसे बाहरी वाला लेयर होता है फूड लेयर, जिसको हम पेरिनियल फैट कहते हैं। ये किडनी के लिए कुशन का काम करता है। दूसरा ये है कि जो किडनी एंड वर्टिब्रा के बीच में गटर होता है, पैरावर्टिब्रल गटर, उसके बीच में एक स्पेस को ये भर देता है फैट और ये कुशन की काम करता है। लेकिन कभी कभी इसका रिडक्शन हो जाता है इस फैट का, किडनी बिल्कुल फ्री हो जाती है और ये फ्लॉट करने लगती है। किडनी का फ्लॉटिंग अप एंड डाउन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीनल स्टोन, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, स्टोइड स्टोन है, सिस्टीन स्टोन है, ये टाइप्स हैं स्टोन के। एंड आप शेप देख सकते हैं कि किस तरह के शेप है यहाँ पे। कुछ स्पाइसी हैं, कुछ सिस्टीन वाले बिल्कुल गोल हो सकते हैं, कैल्शियम इरेगुलर है, यूरिक एसिड स्टोन देख सकते हैं आप, सिस्टीन स्टोन देख सकते हैं। तो सबकी जो शेप है बिल्कुल अलग है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी आज की जरूरत भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रीनल एंड स्टेज डिसीज के अंदर जब रीनल बिल्कुल काम करना बंद कर देती है किडनी, हमारे पास दो किडनी होती है। अगर एक किडनी भी है तो एक किडनी भी पूरे शरीर का काम कर सकती है। लेकिन कई बार ऐसे कंडीशन जिनके पास एक ही किडनी है पहले से ही, या किडनी दोनों ही डैमेज होगी किसी भी तरीके से, तो उनको इम्प्लांटेशन की जरूरत होगी। तो ऐसे टाइम में किडनी को इम्पैक्ट कहाँ करते हैं, किडनी को कहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। नॉर्मली किडनी हमारे होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे एंड T12 टू L3 रीजन के बीच में, जो वर्टिब्रा है उस लेवल पे होती है। और अब जो ट्रांसप्लांटेशन जो किडनी का होता है वो हम करते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन वो करते हैं हम इली फोसा में। तो आप दिखाई दे रही है नई जो किडनी है, जो डोनर किडनी है आपको इली फोसा में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आर्टरी वेन का हम एनास्टोमोसिस कैसे कहेंगे। जो डोनर जो किडनी है उसकी जो आर्टरी है रीनल आर्टरी, उसको करेंगे हम जो रेसिपिएंट जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उससे हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे। इसका मतलब जो बाहर से जो किडनी आई है उसकी रीनल आर्टरी को हम जो इसके ऊपर लगा रहे हैं उसकी जो हम इंटरनल इलियक आर्टरी है उससे एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं रीनल वेन, जो बाहर से हम ट्रांसप्लांट जो किडनी की गई है उसका जो रीनल वेन है और जिसपे की कर रहे हैं जिस पर्सन पे, उसका जो एक्सटर्नल इलियक वेन है उसे हम साइड टू साइड एनास्टोमोसिस करेंगे। और अब इसके यूरेटर को हम ब्लैडर से एनास्टोमोसिस कर देंगे। तो इस तरीके से किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये था हमारा किडनी की कुछ क्लिनिकल कंडीशंस। और एक है रीनल ट्रॉमा। देखने में किडनी वेल प्रोटेक्टेड होती है, कैसे, क्योंकि वो लोअर रिब्स जो हमारा 11th और 12th उसके जस्ट पीछे रहता है और लंबर मसल से प्रोटेक्टेड रहती है, वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन कई बार कोई इंजरी अगर एब्डोमेन की तरफ से हो रही है, एब्डोमेन अगर पेट की तरफ से हो रही है, तो वो कोई सी रिब जिससे प्रोटेक्टेड रहती है पीछे की तरफ से, वो वर्टिब्रास होते हैं जिससे वो प्रोटेक्टेड रहती है, उसके अगेंस्ट ही क्रश हो जाती है। इसका मतलब एक पेट की तरफ से एक दबाव आ रहा है हमारे एब्डोमेन की तरफ से, वो जो दबाव उस किडनी को पीछे जो रिब्स है 11 और 12 वर्टिब्रा उसके अगेंस्ट क्रश हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि रीनल आर्टरी का जो डैमेज है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो कार्डिक आउटपुट है उसका 25% जो आउटपुट है किडनी को जाता है। ऐसी कंडीशन जहाँ डैमेज हुआ है किसी गन शूट से या चाकू लगने से या ब्लंट इंजरी हो गई एब्डोमेन से अगर डैमेज हो रहा है या किसी और वजह से डैमेज हो रहा है, तो इसमें ब्लीडिंग प्रोफ्यूज होगा और व्यक्ति की उसकी डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
ये था हमारा रीनल ट्रॉमा। तो हमने सारे क्लिनिकल कंडीशन पढ़ लिए। आप मुझे बताइए कि ये सफिशिएंट है या हमें और इसको थोड़ा और ऐड करें, कुछ और क्लिनिकल कंडीशन, प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।